चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की लतीफ़ खोसा के हमरा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात हुई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत दरख्वास्त पर आज नंबर अलॉट करने की यकीन दहानी कराई है। रजिस्ट्रार ने मुकदमा मुकर्रर करने के लिए चीफ जस्टिस को नोट लिखने की भी यकीन दहानी कराई है। बैरिस्टर गौहर की लतीफ़ खोसा के हमरा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात हुई है। बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि आज चीफ जस्टिस से मुलाकात की दरख्वास्त की थी। मेरी और लतीफ़ खोसा की मुलाकात सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से हुई है। सुप्रीम कोर्ट से 18 अगस्त के हुक्म पर अमल दरामद की दरख्वास्त की है। बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि बानी पीटीआई ने कोई डील नहीं की। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल के बजाय पिम्स ले जाया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने हमेशा अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। केस को कल या परसों समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अदालतें रात को भी लगती रहीं। इस पर हम बात करते हैं डॉनर्स के रिपोर्टर अमीर हमजा से। अमीर हमजा, बताइएगा मजीद क्या कहना था बैरिस्टर गौहर का और उनकी जानिब से जो इस्तदा की गई है, मौक़िफ़ क्या अपनाया गया है उसमें? जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैरिस्टर गौहर और लतीफ़ खोसा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत दरख्वास्त पर आज नंबर अलॉट करने की यकीन दहानी भी करवाई है और रजिस्ट्रार ने मुकदमा मुकर्रर करने के लिए चीफ जस्टिस को नोट लिखने की भी यकीन दहानी करवाई है। अताम इसके बाद बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर उज़्मा और फैसल को शामिल किया जाए और इसके साथ साथ बानी पीटीआई के तमाम मेडिकल टेस्ट करवाए जाएं। बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि बानी पीटीआई को शिफा हॉस्पिटल की बजाय पिम्स लेकर जाया गया और ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वाज़ेह तौर पर खिलाफ वर्जी है। और बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने हमेशा अदालत का दरवाजा खटखटाया है और 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट और 25 मरतबा हाई कोर्ट से रजू किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से 18 अगस्त के हुक्म पर अमल दरामद की दरख्वास्त दी गई और आज चीफ जस्टिस से मुलाकात की दरख्वास्त भी की थी। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।